तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है ड्रैगन राजा के सीजन 2 के एपिसोड 11 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर ही देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। एंड मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द ले आऊंगा। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे बैडस बड्डे से पूछा जा रहा होता है कि तो क्या ये सच है कि क्या तुमने ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फ्लेम एंड कॉन्स्टेंटाइन को ढेर कर दिया। एंड अगर ये सच भी है तो क्या इन दोनों की बॉडी पार्ट्स या फिर बोले तो वोन्स वगैरह तुम्हारे पास हैं। वही हमारे ओल्ड मैन विलायक वैसे देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेडली वही ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फ्लेम नॉर्थन को लास्ट अटैक एक स्टूडेंट ने दिया था स्टॉर्म टॉर्पेडो के थ्रू। तो वेल उसकी बॉडी तो समंदर में गिर गई है। एंड हम लोगों ने काफी सर्च करने की कोशिश की तो हम लोगों को अब तक तो नहीं मिली है। इसी वजह से मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास अभी तो सिर्फ कॉन्स्टेंटाइन की वोन्स वगैरह हैं। वही इस चीज को सुनकर तो भाई एक सीक्रेट अलायंस की लेडी बोलने लगती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फ्लेम अब भी जिंदा हो सकता है। वही प्रिंसिपल विलायक वेल ऐसा होने के चांसेस भाई बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि वो लास्ट टाइम काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। एंड भाई मुझे नहीं लगता कि वो अब तक जिंदा बचा होगा। वही इस चीज को सुनकर भाई हैन कैल विलायक सच में यार इतिहास में पहली बार हम लोगों ने किसी ड्रैगन एम्परर को ढेर किया। एंड सच में ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। इसी के साथ हम लोग भाई देखते ही देखते बचे हुए ड्रैगन एम्परर्स को भी ढेर कर देंगे। सच में ये तो काफी ज्यादा बढ़िया न्यूज है। वहीं सभी बंदे लोग भी आंजो के लिए तालियां बजाने लगते हैं। वहीं एक बंदा जो कि काफी ज्यादा शाना बन रहा होता है, एंड इसको पिछले एपिसोड में हम लोगों ने फ्रोस्ट से बात करते हुए भी सुना होता है, ये हमारे प्रिंसिपल आंजो को काफी अजीब अजीब से ऑफर देने लगता है एंड अजीब अजीब सी बातें करने लगता है कि सच में यार देखा जाए तो हम लोग भी भाई हाइब्रिड से एंड बात की जाए तो भाई हम लोग एक तरीके से रिलेटेड ही हैं। एंड अगर तो अकेले ही तुम वही ड्रैगन एम्परर्स की बोन्स को रखोगे तो ये बढ़िया नहीं रहता ना। देखो आने वाले नए युग के लिए हम लोगों को मिल बांट कर रहना चाहिए। एंड बात की जाए हमें अपनी चीजों को भी थोड़ा शेयर करना चाहिए। एंड मैं कहना चाहता हूँ कि क्या ख्याल है, क्या तू इन बोन्स को हमारे साथ शेयर करना चाहेगा? तू बस मुंह खोल एंड पैसा बोल, भाई तू जो भी बोलेगा तेरे सामने पेश कर दिया जाएगा। वहीं आंजो विलायक को ऐसा क्या तो तुम हमसे ड्रैगन बोन्स का कुछ हिस्सा चाहते हो या फिर बोले तो आधा हिस्सा? वहीं ये बंदा विलायक हाँ तुमने एकदम सही कहा एंड इसके लिए हम लोग कुछ भी पे करने के लिए तैयार हैं। वहीं आंजो विलायक वेल देखा जाए तो हमारे पास काफी सारे बंदे हैं जिनको कि इन ड्रैगन बोन्स की काफी ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई हम लोग तो आधे से ज्यादा ही ड्रैगन बोन्स लेंगे। क्या तुझे मंजूर है? वहीं ये बंदा विलायक थोड़ा चिड़ चुका होता है, लेकिन भाई ये कुछ ऐसा वैसा कर पाता उससे पहले ही एनकैल उसे शांत कर देता है। एंड इस बंदे को भी ना चाहते हुए इस बात को मानना पड़ता है। लेकिन ये बंदा बोलता है वेल देखो आंजो, तुम तो जानते ही हो कि भाई ड्रैगन्स के पास पावरफुल होने के सिर्फ दो ही मेथड्स होते हैं। पहला तो भाई उनकी फैमिली से उन्हें इनहेरिटेंस में पावर मिले, या फिर दूसरा भाई एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन को खाकर उनकी पावर को कंज्यूम कर ले। देखो हम हाइब्रिड्स हैं तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ही बचता है। एंड भाई तुम्हारे पास जो ड्रैगन बोन्स है उनके अंदर अभी भी ड्रैगन एम्परर की काफ़ी सारी पावर्स हैं। एंड इसी वजह से हम लोग उन्हें वही पाना चाहते हैं। तो भाई बात की जाए जैसे ही भाई ये सभी ड्रैगन एम्परर खत्म हो जाएंगे तो भाई हम हाइब्रिड्स ही बचेंगे इस दुनिया में, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे एंड इस दुनिया पर राज करेंगे। फिर हम बनेंगे सही मायने में इस दुनिया के नए ड्रैगन राजा। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई प्रिंसिपल भी लाइक हो तो तुम्हारे ये सपने हैं। एंड तुरंत ही अपनी भाई जीरो टाइम वाली यार्लिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। एंड अपने किसी भाई नाइफ का यूज करते हुए इसके कपड़ों को एकदम सब करते हुए भाई काट के रख देते हैं। एंड बात की जाए इसकी भाई दाढ़ी को भी एकदम भाई काट के रख देते हैं, जिससे कि भाई अब ये मुचमुंडा बन चुका होता है। एंड आंजू काफी ज्यादा भाई चौड़ में बोल भी रहे होते हैं, वैसे देखा जाए बच्चे मुझे तेरी दाढ़ी ज्यादा भाई पसंद नहीं आ रही थी, इसी वजह से अपन ने इसको साफ कर दिया। लेकिन मुझे माफ करना, मैं दरअसल इस काम में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसी वजह से एक दो कट तेरे मुंह पे आ गए हैं। हमें देखने को मिलता है इसके मुंह पे काफी बड़े बड़े कट भी लग चुके होते हैं। भाई हमें भाई आजू बाजू बैठे भाई अलायंस के बंदों को देखते हैं, वो भी फाइट के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है हैनकाल तो हमारे आंजो की पावर को जानता होता है। एंड वो तुरंत ही सभी को शांत रहने के लिए बोलता है एंड आंजो को भी शांत रहने के लिए बोलता है कि यार ये तो एक बच्चा है, वेल तुम्हें इसकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। वही आंजो भी लाइक वेल हैनकाल तू तो जानता ही है कि आखिर मैं किस टाइप का बंदा हूँ। ये बच्चा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहा था, इसे जरा समझा दो कि अपने से बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं। रही बात ड्रैगन किंग बनने की तो ऑफ कोर्स तुम लोग बन सकते हो, लेकिन इस दुनिया में सभी ड्रैगन एम्परर एंड ड्रैगन किंग्स भाई सभी के सभी मेरे दुश्मन हैं। एंड बात की जाए तो हाँ तुम लोग भी मेरे दुश्मनों की लिस्ट में चढ़ जाओगे, तो आगे से ख्याल रखना कि भाई तुम किसके सामने अपना मुंह खोल रहे हो। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वहां से कल्टी मार चुके होते हैं। भाई हैनकेल भी इस बंदे को समझा रहे होते हैं कि बच्चे सच में तुझे नहीं पता था कि भाई अगर तू किस बंदे के सामने खड़ा था, वेल अगर वो चाहता तो भाई तुझे पल में ही वही ढेर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बस तुझे एक वार्निंग देना चाहता था। अब समझना ना समझना तेरे ऊपर है। वेल बात की जाए वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत भाई ड्रैगन से ही करता है, क्योंकि भाई उन ड्रैगन्स ने इसके प्यारे दोस्तों को इससे छीन लिया है। वेल बात की जाए
तो तू भी उसकी दुश्मनों की लिस्ट में चढ़ना चाहता है, लेकिन चलो छोड़ो, अभी के लिए इन बातों को साइड में रखते हैं। वेल से अगर हम लोग उसकी ड्रैगन्स एम्परर को ढेर करने में मदद करते हैं तो हो सकता है वो हमारी कंडीशंस को मानने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन भाई ये भी अभी मैटर नहीं करता। वेल तुम कितनी देर तक हमारी बातें सुनना पसंद करोगे? हमें देखने मिलता है ये बात वो किसी बंदे से बोल रहे होते हैं, तभी हमें देखने मिलता है एक केस को हटाते हुए भाई वहां पर एक मार्क्स टाइप बंदा आ जाता है। वहीं इस चीज को देखते हुए हैनकाल भी लाइक सच में यार तू अब भी नहीं बदला ना यार, कभी कुछ और मार्क्स लगाकर वहीं यहाँ चला आता है। सच में यार आखिर तू अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहता? वहीं वो बंदा भी लायक यार क्या ही कर सकते हैं, मुझे लगता है कि अभी समय नहीं आया चेहरा दिखाने का, इसीलिए भाई अभी इसी से काम चलाओ। वही अंकल भी लायक अब और कर भी कह सकते हैं। वेल मुझे ये बताओ कि है आंजो की तुमने सभी बातें सुनी थी ना? वेल मुझे ये बताओ कि क्या वो सच बोल रहा था? वही ये बंदा भी लायक वेल मुझे तो उसकी बातें एकदम सच लगती हैं। देखो स्कूल बोर्ड से वही वो ड्रैगन बोन्स चाहते हैं, लेकिन भाई वो उन्हें नहीं देना चाहता। वहीं हैंडकाल भी लायक तो तुम्हें क्या लगता है कि अब वो आगे क्या करेंगे? वहीं हमें देखने मिलता है तभी ये मार्क्स वाला बंदा बोलता है वेल मुझे तो लगता है उन्होंने अपनी एक्सक्यूजन ब्यूरो को वही शिंगो में भेज दिया एंड अब उनका अगला टारगेट भाई शिंगो में कुछ होने वाला है। वही हैंडकाल विलायक चलो ठीक है, मैं चाहूंगा कि भाई तुम उन पर नजर रखो, साथ ही साथ मिंग फै पर भी मुझे वो बंदा काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। वहीं मार्क्स वाला बंदा विलायक क्या तुम्हें वो बंदा दिलचस्प लग रहा है? यार मुझे तो वो बंदा एकदम आम लग रहा है। वहीं हैंडकाल विलायक तुम्हें पता है उसने जैसे ही 10 करोड़ की बोली लगाई थी वही उसके 10 सेकंड बाद ही वो सारा का सारा अमाउंट भाई ऑक्शन के अकाउंट में पहुंच गया था। वहीं ये मार्क्स वाला बंदा भी लायक ये जरूर आंजो ने किया होगा। वेल वो भी तो काफी ज्यादा भाई पैसे वाला है। वहीं हैंडकाल विलायक नहीं, हमने इसकी डिटेल से पड़ताल की थी एंड हमें पता चला कि नहीं इसमें आंजो का कोई भी लेना देना नहीं है। वही तुम्हें पता है कि दुनिया भर में 25 मिलियन से भी ज्यादा वही रिटेल इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में एंड बात की जाए तो मुझे पता चला है कि उन सभी अकाउंट से वही $4 वही कट कर दिए गए एंड वही इन्हीं सभी $4 को मिलाकर इतने बड़े अमाउंट को वही कवर किया गया है। तुम्हें क्या लगता है क्या पूरी दुनिया उसके सपोर्ट में आ जाएगी? मुझे तो लगता है कि कोई गॉड उसकी मदद कर रहा है या फिर वही कोई गॉड हो। वेल बात की जाए अभी इन बातों को हम लोग साइड में रखते हैं। मिंग फै को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते, तुम्हें उस पर नजर रखनी पड़ेगी एंड मैं चाहता हूँ कि तुम कैसल कॉलेज जाओ एंड उस पर नजर रखो। हमें देखने को मिलता है वो मार्क्समैन विलायक ओके ये बोलते वहां से कल्टी मारने लगता है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर आंजो हमारे मिंग फै के पास आ चुके होते हैं। वहीं मिंग फै विलायक अरे सर जी आखिर आप कहाँ चले गए थे यार? यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है यार, मुझे तो कहीं आने जाने भी नहीं दे रहे थे एंड मुझसे बार बार बोल रहे होते कि मुझे 7 डेडली सिंस को संभाल कर रखना पड़ेगा। वहीं आंजो विलायक अरे टेंशन मत ले यार अपन आ तो गया है, चल अभी के लिए भाई गड्डी को अपन ड्राइव करता है। हमें देखने मिलता है रास्ते में हमारा मिंग फै बोल रहा होता है कि सर जी भाई ऑक्शन में जितने भी हाइब्रिड्स थे क्या आप उन सबको जानते हैं? वही आंजो विलायक वेल जानता नहीं जानता भाई अभी ये मैटर नहीं करता क्योंकि आगे चलकर वैसे भी हमारे दुश्मनी बनने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है जैसे ये सभी ड्रैगन एम्परर ढेर हो जाएंगे तो भाई ये दुनिया शांत हो जाएगी? अरे नहीं भाई एक और जंग छिड़ेगी जो कि भाई इन हाइब्रिड्स के ही दरमियान होगी। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई मिंग फै भी लाइक क्या पर हम सभी तो हाइब्रिड्स हैं यार, एक तरीके से हम लोग रिलेटेड हैं एंड अगर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? वही आंजो भी लाइक बैल बच्चे लगता है तुमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भाई ड्रैगन्स भाई दूसरे ड्रैगन्स को ढेर करने के आदी होते हैं एंड सिर्फ सर्वाइव वही करता है जिसकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है एंड जो सर्वाइव करता है वो दिन प्रतिदिन अपनी ब्लड लाइन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता रहता है। वेल मुझे लगता है तुमने कभी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है ना। वही मिंग फै भी लायक सच बताऊं तो भाई मैं तो एक नल्ला बंदा हूँ एंड मैं कहाँ इन चीजों पर ध्यान दूंगा। वही आंजो भी लायक बच्चे सच में तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही हल्के में लेते हो यार, तुम एक ऐसे रंग बंदे हो यार, तुम्हें अपनी भाई थोड़ी तो प्राइड रखनी चाहिए ना। और वैसे भी इस ऑक्शन को अटेंड करने के बाद तुमने अपने ऊपर काफी सारे बंदों का अटेंशन भी ले लिया है। भाई मिंग फै भी लायक पर आखिर ऐसा कैसे हो गया बे यार, मैं तो एक आपका बस मोहरा था ना। वही आंजो भी लायक तुम मेरे मोहरा तो थे, लेकिन बात की जाए तुम भी एक ऐसे रंग बंदे हो एंड आखिर कौन बंदा भाई एक ऐसे रंग बंदे को नजरअंदाज करेगा? वेल अगर कोई तुम्हारे बारे में जानकारी निकालने की कोशिश भी करेगा तो भी तुम एक ऐसे रंग बंदे नजर आओगे। भाई मिंग फै भी लायक सच में यार देखा जाए तो इन्होंने मेरे भाई इनविटेशन कार्ड में भी मेरा रियल नाम छपवाया था। क्या ये बुढ़ाऊ मेरे दुश्मन बनवाकर मुझे ढेर करवाना चाहता है? भाई आंजो भी लायक बैल बच्चे सच बताऊं तो ड्रैगन्स को अपनी भाई ब्लड लाइन वाली प्राइड काफी ज्यादा पसंद होती है एंड बात की जाए तो भाई तुम्हारे जैसा ऐसा रंग ढूंढना सच में काफी ज्यादा मुश्किल भी था। भाई मिंग फै भी लायक सर मैं आपसे ये काफी समय से पूछना चाहता था आखिर आपने मुझे एक ऐसा रंग बंदा क्यों बनाया? क्या आप उस टाइम मजाक कर रहे थे? वही आंजो भी थोड़े सीरियस हो चुके होते हैं बैल बच्चे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम इस दुनिया में क्यों हो? वही मिंग फै भी लायक सच बताऊं तो मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। वही आंजो भी लायक चलो ठीक है मुझे ये बताओ कि आखिर मौत का दुख क्या होता है? वही इस चीज को सुनकर तो भाई मिंग फै भी एकदम हिल पड़ता है कि आखिर मुझसे आप क्या जानना चाहते हो? वही हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई आंजो भी अब सीरियस हो चुके होते हैं एंड गड्डी की स्पीड बढ़ा देते हैं कि वेल देखो भाई इस दुनिया में मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है एंड तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसा बूढ़ा बंदा वही आराम करने की बजाय ड्रैगन्स के साथ फाइट क्यों करना चाहता है? तुम्हें पता है कि भाई
मेरे जितने भी दोस्त थे मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं एंड बात की जाए अब मैं अकेले ही यहाँ लगा पड़ा हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ड्रैगन्स को उनकी मनमर्जी करने नहीं दे सकता ना। इसी वजह से भाई मैं हर चीज में पॉजिटिव वे ढूंढता हूँ। I mean, अगर कोई मेरे दोस्तों की कब्र के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा मैं उसको ढेर कर दूंगा। अगर कोई मेरे स्टूडेंट्स को परेशान करने की कोशिश करेगा मैं उसको ढेर कर दूंगा। अगर कोई मेरे क्रीम पाई को भाई खाने की कोशिश करेगा मैं उसे ढेर कर दूंगा। एंड मिंगफे भाई अगर तुम्हारे पास कोई एम्बिशन नहीं है तो उसे बनाओ। एंड बात की जाए अगर तुम्हारा एम्बिशन क्या है, ये बोले वो और भी गड्डी को तेज कर देते हैं एंड भाई मिंगफे को वार्निंग देते हैं मुझे जल्द से जल्द अपना एम्बिशन बताओ। अगर नहीं बताते हो तो मैं इस गड्डी को सामने वाले ट्रक में ठोक दूंगा। एंड हमें देखने मिलता है इस चीज से तो भाई मिंगफे भी एकदम हिल पड़ा होता है कि यार आखिर ये किस टाइप के बंदे बन गए हैं बे यार, ये तो एकदम सोलो वॉरियर जैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आखिर मैं इतनी जल्दी कहां से इन बातों को सोचूंगा। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही भाई काफी सारी चीजों को सोचने लगता है एंड वो एकदम हिल पड़ा होता है कि सच में आखिर मैं जी क्यों रहा हूं, आखिर मेरे जीने का क्या मकसद है। हमें देखने को मिलता है एक ही पल में उसकी अब तक की बिताई हुई पूरी की पूरी जिंदगी उसकी आंखों से सामने चलने लगती है एंड तभी वो अचानक से अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है जहां उसके सामने मिंग्स है भाई अपने ही तरीके से दिखने वाले एक छोटे से बच्चे यानी कि लिटिल मिंगफे से बोल रहा होता है कि भाई आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वेल हम लोगों को जिंदा रहना पड़ेगा एंड हम लोगों के पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं है। हम लोगों को जिंदा रहना पड़ेगा और सरवाइव करना पड़ेगा। वेल जो भी हम लोगों की जिंदगी को हमसे लेने की कोशिश करेगा हम लोग उसे जलाकर राख कर देंगे। एंड हमें देखने को मिलता है इस इमोशनल सीन को देखकर तो हमारे मिंगफे की आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं एंड रियल वर्ल्ड में भी उसके आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। इस चीज को जो भी नोटिस कर लेते हैं कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वेल मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि अगर तुम क्या सोच रहे थे एंड क्या तुम्हें तुम्हारा एम्बिशन मिला या नहीं मिला, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा एम्बिशन जल्दी ही मिल जाएगा एंड तुम्हें तुम्हारा जीने का मकसद भी पता चल जाएगा। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें भाई जियांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग भाई पार्क में काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। वहीं जिया भी वही फेरी व्हील पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। वहीं जियांग बोलता है यार क्या अब हम लोगों को अपने मिशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं जिया भी बोलते हैं यार अभी हम लोग फेरी व्हील को एंजॉय कर रहे हैं एंड तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लेडी बैठी हुई है एंड तुम मिशन की बात कर रहे हो। वहीं जियांग भी लाइक क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। वहीं जिया भी लाइक तुम गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन भाई अभी हम लोग फेरी व्हील पर बैठे हुए हैं एंड तुम्हें 3 रोमांटिक स्पॉट्स के बारे में पता है। वहीं जियांग भी लाइक नहीं तो लेकिन क्या पता होना जरूरी है। वहीं जिया भी लाइक ऑफ कोर्स भाई देखो भाई लड़कियों को सबसे ज्यादा फेरी व्हील्स एंड भाई मूवी थिएटर एंड देखा जाए तो भाई एक्वेरिज्म भी काफी ज्यादा पसंद होता है। एंड बात की जाए सच में तुम्हें तो भाई लेडीजों की चॉइस की यार कोई परवाह नहीं है। वही हमें देखने को मिलता है जियांग भी अब शांत हो चुका होता है। वही जिया भी अपने दिल की बात बताने लगती है सच बताऊं तो मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आना चाहती थी एंड बात की जाए मेरा एक जुड़वा भाई भी है एंड लेकिन बात की जाए उसने मेरे से 6 घंटे पहले जन्म लिया था। दरअसल जन्म के दौरान मेरे जन्म में भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिससे कि भाई सभी डॉक्टर्स का ध्यान मेरे ऊपर चला गया था एंड मेरे भाई पर ध्यान नहीं गया जिससे कि भाई उसकी सांस में कुछ प्रॉब्लम वगैरह होने लगी थी जिससे कि भाई उसकी आधे घंटे के लिए सांस एकदम रुक सी गई थी। लेकिन देखा जाए तुरंत ही डॉक्टर्स का ध्यान भी उस पर चला गया एंड जैसे तैसे कर डॉक्टर ने उसे बचा तो लिया, लेकिन बात की जाए वो मेंटली डिसेबल्ड हो गया एंड भाई तब से मेरे मॉम डैड भी भाई हमारे भाई पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगे एंड देखा जाए तो भाई इस चीज़ का ब्लेम तो वो मुझ पर नहीं देते, लेकिन मैं जितनी भी अचीवमेंट करती हूँ वो सब चीज़ भाई आधा हिस्सा मेरे भाई का बताते हैं। I mean कि मैं भाई जितना भी अच्छा कर रही हूँ वो सब मेरे भाई की आधी नॉलेज की वजह से है कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल था, लेकिन उसकी नॉलेज हम मेरे पास आ चुकी है। सच बताऊँ तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ भाई अच्छा करने की, लेकिन मेरे पेरेंट्स की नज़र में मैं कभी चढ़ ही नहीं पाती। वही हमें देखने मिलता है इस चीज़ को सुनकर भाई जियांग भी लाइक तो क्या तुम अपने भाई से नफरत करती हो। वही हमारी जिया भी लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं एक बार की बात बताऊं, हॉस्पिटल में एक बार मेरे भाई को भाई नींद नहीं आ रही थी एंड वो पूरी रात बस जागता ही रहा, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैं भी दौड़ती हुई उसके पास ही चली गई। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा उसने तुरंत ही मेरे हाथों की स्मेल ली जिससे कि उसे पता चल गया कि मैं उसकी बहन ही हूँ एंड तुरंत ही वो मेरी गोदी में ही सो गया। सच बताऊं तो वो एकदम पपी की तरह है एंड मुझे सच में अपने भाई की काफी ज्यादा चिंता होती है। वही हमारा जियांग भी लाइक तो तुम अपने भाई को एक पपी की तरह ट्रीट करती हो है ना। वही जिया भी लाइक वेल ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन क्या तुम्हें पपी पसंद नहीं है। वही जियांग भी लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो पसंद है, लेकिन मेरी मॉम वही उनको काफ़ी ज़्यादा एलर्जी है कैट एंड डॉग से एंड वो मुझे पालने ही नहीं देती। वहीं जिया भी लाइक मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन बात की जाए मेरा भाई हमेशा ही मुझे फॉलो करता रहता है, लेकिन एक बार भाई जब मैंने पीछे देखा यार वो मुझे फॉलो कर ही नहीं रहा था एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई कि आखिर ये कहाँ चला गया है। लेकिन बात की जाए जैसे ही मैंने एक जगह पर देखा, मैंने देखा कि भाई कुछ बंदे मिलकर मेरे भाई की कुटाई कर रहे हैं। सच में उस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि भाई मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तो बस ये है कि मैंने उसे
फाइट करने से मना कर रखा है। वहीं हमें देखने मिलता है इसका भाई भी अपनी बहन को नोटिस कर लेता है कि बहन सच बताऊं तो मैंने फाइट को भाई स्टार्ट नहीं किया था, वो तो यही लोग थे कि इन्होंने ही फाइट को स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने भाई अपनी तरफ से कोई फाइट नहीं की है। वहीं हमें देखने मिलता है इस चीज से तो भाई जिया को भी खुद में ही भाई गुस्सा आने लगता है एंड वो अपने भाई को ऑर्डर दे देती है कि भाई वही अभी और इसी टाइम से अभी के लिए तू फ्री है एंड जैसे चाहे वैसे इन बंदों की कुटाई कर सकता है। वहीं भाई भी लायक ओके बहना, बस तू खड़ी खड़ी देखती रहना अपन इसकी कैसी कुटाई करता है एंड ये बोलते हुए वो सभी बंदों की एकदम रेल बना देता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में ये सभी बातें जियांग को बताते हुए वो थोड़ा दुखी भी हो रही होती है कि भाई सच बताऊं तो मेरा भाई कभी भी पार्क वगैरह नहीं घूमा एंड अगर वो यहाँ होता तो सच में उसे काफी ज्यादा खुशी होती। वहीं जियांग भी लायक वेल मैं तुम्हारी बातों को सही तरीके से समझ पा रहा हूँ, वेल ये भी एक टाइप का दुखी है जहाँ पर तुम समाज के साथ घुल मिल नहीं पाते हो। वहीं जिया भी लायक यार ये कैसी उदास उदास भरी बातें करने लगे हो यार, मैंने तुमसे कहा था ना कि भाई फेरी बिल में हमें इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं हमें देखने मिलता है तभी फेरी बिल रुक चुकी होती है एंड इन लोगों को उतरने का इंस्ट्रक्शन दिया जाने लगता है। वहीं जिया भी लाइक देखो यार हाँ तुम्हारी बातों की वजह से यार हम लोगों को अब उतरना पड़ रहा है, लेकिन तभी देखने को मिलता है जैसे ही वही फेरी बिल का गेट खुलता है ना अपने सामने वही प्रिंसिपल आंजू देखने को मिलते हैं। वहीं जिया तो काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है कि ओ यार यहाँ तो प्रिंसिपल भी है। वही हमें देखने को मिलता है यहाँ पर मिंगफे भी होता है। वहीं अगले सीन में देखते हैं जो कि भाई पार्क में घूमने लगते हैं एंड एंजॉय करने लगते हैं। वहीं जिया रास्ते में पूछ रही होती है वैसे आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं वो बताते हैं दरअसल मिंगफे को पार्क में घूमना था एंड वो देखना चाहता था कि उसे कि जूनियर सिस्टर को यहाँ पर मजा आ भी रहा है या नहीं। वहीं इसी तरीके से ये लोग बातें कर रहे होते हैं। वहीं मिंगफे हमारे जियांग से बोलता है वैसे भाई सच में यार तू तो एकदम चोमू है, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा होता ना तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। वहीं जियांग भी लाके अगर तू कहना क्या चाहता है। वहीं हमारा मिंगफे बोलता है यार वो बड़ाऊ यार तेरी गर्लफ्रेंड को यार घुमा रही है एंड तू बस खड़े खड़े देख रहा है यार, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करता। वहीं हमारा जियांग भी लाइक यार मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो यहाँ बस उसके साथ मिशन करने आया हूँ। वहीं मिंगफे भी लाइक यार जा रे तुम मैनू टोपी पहना रहा है। वहीं हम प्रिंसिपल को देखते हैं, वो लोग तो भाई एक अलग ही राइड को देखने लगते हैं। वहीं हमें देखने को मिलता है भाई जिया भी इन लोगों को आवाज लगाने लगती है कि भाई सच में ये राइड तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहीं हमें देखने को मिलता है इस चीज से तो भाई मिंगफे की भी एकदम हालत खराब होने लगती है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं इस राइड से थोड़ा डरता हूँ, लेकिन बात ये है कि भाई अभी हम लोग अपने मिशन को करने आए एंड अगर अपनी हालत इससे खराब हो गई तो हमारे मिशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही जियांग भी बोलने लगता है वैसे देखा जाए तो मुझे भी मोशन सिकनेस है। वही मिंगफे भी लाइक तो फिर जाना उसे मना ना, वेल उससे बोल कि हम लोग कोई प्रिंसेस के पैलेस को देखने चले। वही हमारा जियांग बोलता है लेकिन मुझे प्रिंसेस पैलेस नहीं घूमना है, मुझे तो भाई म्याओ म्याओ वाली राइड पसंद है। वही हमारा मिंगफे भी लाइक यार ये तो क्या बकवास कर रहा है। वही हमें देखने मिलता है पीछे से जिया की आवाज आने लगती है कि यार तुम दोनों लड़कों आखिर वहां क्या कर रहे हो यार, जल्दी आओ ना। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो जियांग भी बोलने लगता है इस बार तो भाई मेरी म्याओ म्याओ एंड तेरी प्रिंसेस भी हम लोगों को नहीं बचा पाएगी। हम अगले सीन में देखते हैं जहां ये लोग भी अब राइड के मजे लेने के लिए बैठ चुके होते हैं एंड भैया में देखने मिलता है अब राइड भी स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन जियांग एंड मिंगफे की तो एकदम फड़ी पड़ी होते हैं एंड इनके फेस से एकदम पसीना टप 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 के चला जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ एकदम रुक सा चुका होता है एंड हमें देखने मिलता है ये किसी और ने नहीं बल्कि मिंगजा ने किया होता है एंड वो बोल रहा होता है कि तो भाई क्या तुम एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, क्योंकि भाई तुम्हारे पास 9 सेकंड है, 9 सेकंड बाद तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। वही मिंगफे भी लाइक यार तू अपनी दुकान लेकर फिर से चला आया, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है जब मैं तुझे बुलाया करूं तभी आया कर एंड उससे पहले मत आया कर। अब बोल भाई तू क्या बोलने आया। भाई मिंगजा भी लाइक वेल मैं कहना चाहूंगा कि देखो दुनिया में कम से कम 25 करोड़ के आसपास तो भाई रोलर कोस्टर होंगे एंड इनके हादसों की दर देखा जाए तो भाई 1% के आसपास इनके हादसों की दर भी होती है, जिसमें कि 100% चांसेस होते हैं कि भाई उसमें बैठे हुए बंदे एकदम ढेर हो जाते हैं। लेकिन बात की जाए तुम्हारी यार तुम्हारे पास अपन है एंड तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये बोलते हुए एक तरफ इशारा कर रहा होता है एंड हमें देखने मिलता है पटरियों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है एंड ऐसा लग रहा होता है जिससे पटरियां भाई टूट गिर रही हैं एंड हमें देखने मिलता है इस चीज को देखकर तो भाई मिंगफे की भी एकदम फटकर हालत खराब हो जाती है कि यार कोई तो मैंने बचा लो। भाई मिंगजा भी लाइक ऑफकोर्स मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, लेकिन ऑफकोर्स भाई मैं तुम्हारा हर बार फ्री में तो काम नहीं कर सकता ना। देखो यार तुम्हारी चाहे लव लाइफ हो या फिर बोले तो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ, मैंने तुम्हारी हमेशा ही मदद की है, चाहे तुम्हें फूल देना हो या फिर पैसे देना, मैं कभी भी पीछे नहीं हटा हूँ। लेकिन बात की जाए यार इस बार मैं फ्री में काम नहीं कर सकता यार, मुझे भी तुम्हारी लाइफ पावर की ज़रूरत है एंड इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हारे लाइफ के एक हिस्से के बदले हमें देखने मिलता है भाई मिंगफे की तो हालत नहीं होती कि भाई वो इसके साथ कुछ नेगोशिएट कर सके। लेकिन उससे पहले ही हमारा मिंगजा नोटिस करता है कि अचानक से हांजो अपने होश में आ रहा है एंड इस चीज को मिंगजा भी नोटिस कर लेता है कि लगता है भाई इस बार हम लोग अपनी डील नहीं कर सकते, मुझे लगता है इस बार इस केस को मुझे इस बंदे के हाथों छोड़ना पड़ेगा। ये बोलते वहां से कल्टी मार चुका होता है एंड उसी दौरान हांजो भी अपने होश में आ चुका होता है एंड अपनी यानलिंग का इस्तेमाल करते हुए वहां के टाइम को एकदम रोक चुका होता है। वो बोलता है देखो मेरे पास सिर्फ 6 सेकंड ही है एंड मैं इसको ज्यादा से ज्यादा भाई 50 गुना और बढ़ा सकता हूँ, यानी कि
300 सेकंड तक और बढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भाई अगर ये पटरियाँ इसी तरीके से टूटती रहीं तो भाई हम लोग जल्द ही वही दफन से हो जाएंगे। वहीं हमारा चूजियांग भी बोलने लगता है, वेल मैंने यहाँ पर चढ़ने से पहले एक इंस्ट्रक्शन को देखा था, मुझे पता है कि भाई यहाँ पर एक इमरजेंसी ब्रेक भी है, लेकिन वो पीछे की तरफ है। वहीं प्रिंसिपल भी लाइक मैं इस चीज को जानता हूँ एंड इसी चीज के लिए मैं इस मिशन को तुम पर छोड़ता हूँ। वेल ब्लू एंड रेड कलर की वायर को तुम्हें बस एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा एंड ये गड्डी धीरे धीरे कर स्लो होने लगेगी, लेकिन इसमें टाइम का काफी ज्यादा झोल है। I mean, अगर तुम ज्यादा ऊंचाई से ब्रेक लगाते हो तो भाई हम लोगों के गिरने के चांसेस रहेंगे, एंड अगर तुम टाइम पर ब्रेक नहीं लगाते हो तो भी हम लोगों के गिरने के चांसेस ही रहेंगे। इसी वजह से भाई तुम्हें टाइम का काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा एंड तुम्हें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को भाई मेंटेन करना पड़ेगा। मैं इस चीज का इंचार्ज भाई तुम्हें बनाता हूँ। वहीं चूजियांग भी लाइक ओके सर ये बोलते वो एकदम तैयार होता है एंड वो मिंगफे से भी बोलता है, मिंगफे तैयार हो जाओ, तुम्हें मुझे डिस्टेंस बतानी है। वहीं मिंगफे को भी ये काफी ज्यादा रिस्की काम लग रहा होता है एंड वो सच में काफी ज्यादा हक्का बक्का रह चुका होता है एंड वो अपने आजू बाजू मौजूद बंदों को भी देखता है, वो भी काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वहीं हमारा चूजियांग भी तभी आगे की तरफ आने लगता है, क्योंकि भाई आगे की तरफ से पटरियां एक दूसरे से लिपटकर एक बॉल सी बन चुकी होती हैं इन लोगों के भाई रोलर के कोस्टर की तरफ आ रही होती है। हमारा चूजियांग भी हमारे मिंगफे को आजाद करते हुए उसे पीछे की तरफ जाने के लिए बोलता है कि भाई तारों को अब तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब आगे जाकर इन पटरियों को रोकना है। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं एंड तुरंत ही भाई इन पटरियों को रोकने के लिए तैयार हो चुका होता है। भाई मिंगफे भी तारों के पास पहुंच चुका होता है एंड बस वो चूजियांग के इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा होता है एंड हमें देखने को मिलता है इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वैसे आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आया एक प्यार सा लाइक कर देना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, इससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए।